गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे ऑपरेटर का टॉपिक इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, जिससे मुझे और वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी, आपको कैसे इंप्रूवमेंट देना। ठीक है, चलो देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर यूज टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी किसी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर हमारा हेल्प करता है। ऑन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पे काम करता है। मान लो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स पे हेल्प करता है। दे आर यूज टू प्रोग्राम टू मैनिपुलेट द डाटा एंड वेरिएबल, ये अपने हमारे डाटा को मैनिपुलेट करने का। मैनिपुलेट कैसे करता है? जैसे मान लो ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, तो आउटपुट क्या आ गई? 6 आ गई। मैनिपुलेट हो गया, आउटपुट क्या आ गई? आपकी 6 हो गई। तो इस तरह से मैनिपुलेशन का काम करता है। ऑपरेटर्स आपके बहुत काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल, कोमा, साइज ऑफ, बिट वाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इनमें से कुछ ऑपरेटर्स पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे आपको ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो प्रोग्राम वे से देखते हैं ऑपरेटर्स को। ठीक है, कि कैसे ऑपरेटर हमारा काम करता है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर प्रोग्रामिंग वे से ऑपरेटर को। टर्बो स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोग्राम ही ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात हो रही। क्या हो रही है? अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात हो रही। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं आपके? प्लस, माइनस, क्या होता है आपका? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है और मोड होता है। इन सभी ऑपरेटर्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हमारा काम करता है। ठीक है, तो मान लो हमने कुछ एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिए मेन मेथड में। ठीक है, उनको यूजर से एंटर करा लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ। इतना तो हमें पता है, स्कैनफ से वैल्यू एंटर होती है। फिर क्या किया हमने? ऑपरेटर प्लस की हेल्प से हम ए और बी का प्लस करा के सी वेरिएबल में डलवा दिया और सी को हमने प्रिंट करा दिया। चेक कर लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू मान लो 2 है, तो क्या हो गया? 6 आ गया। इसी तरह मान लो आप मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई ऑपरेटर अर्थमेटिक का आपका मल्टीप्लाई काम करेगा। ए इंटू बी कितना दे देगा? मान लो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, 8 आ जाएगा। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन करते हो, सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो जाएगी। मान लो माइनस लगा देते हो यहाँ पे आप, तो इन दिस केस अगर माइनस करते हो तो 4 माइनस 2 कितना आएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अदर ऑपरेटर यूज़ करते हो। मान लो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो, आपने कर लिया। मोड करते हो, मोड क्या होता था आपका? ये मोड का सिंबल होता है, रिमाइंडर बताता है। क्या बताता है? रिमाइंडर। मान लो ए की वैल्यू 5 ले ली, बी की आपने 2 ले ली, तो मोड क्या है? 5/2 क्या आएगा? 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 1। ठीक है, इसी तरह एक भाग का सिंबल होता है आपका, डिवाइड का। डिवाइड के लिए वही है, मान लो 5/2 करोगे आप, कितना बचेगा? सॉरी, आपका डिवाइडेंड कितना आएगा? 2 आएगा। 2 दूनी 4 होएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कराते हो, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, इसमें क्या होता है आपके? प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन और मोड। नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइन, आपका वैल्यू को असाइन करना। सिंगल इक्वल, जो मैथमेटिक्स में इक्वल सिंबल यूज करते हैं, सिंगल, वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर डबल इक्वल लिख देते हैं, वहाँ ये तो इक्वल का कंसिडरेशन होता है, और सिंगल इक्वल यहाँ पे असाइनमेंट कंसिडरेशन होता है। असाइनमेंट कैसे है? मान लो मैंने यहाँ पे इंट ए को वैल्यू असाइन कर दी 5, ई ब्लैंक छोड़ दिया, एफ को 40 असाइन कर दी, सी को 70 असाइन। ये असाइनमेंट ऑपरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? आपकी वैल्यू असाइन हो रही है। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लो मैंने ए को असाइन की 5 प्रिंट करा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया? ई को असाइन करा दी। क्या करा दिया? ई को असाइन A+6, ए में 6 जोड़ के ई में डलवा दो, ई में असाइन करा दो, तो ए 5 है प्लस 6 11, ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी प्रिंट होगी? 11। उसके बाद मैंने क्या किया? सी माइनस इक्वल
सी क्या कर दिया, सी में से माइनस कर दिया 50, तो कितना बचेगा, सी की वैल्यू कितनी है 70, तो 50 गया तो क्या बचेगा आपका, सबसे पहले प्रिंट होएगी जैसे ए की 5, ई की कितनी होगी 11 और सी की कितनी होगी आपकी 20। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है हमारा। ठीक है, ए की 5, सी की 11, ई की 11 और सी की 20। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसमें आप सिंगल इक्वल जहाँ लगाए तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल मान सकते हो आप, वो कुछ भी सिंपली आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। उसके बाद हमारा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है आपका, उसमें आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट समझने की बात। सबसे पहले तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता होना चाहिए आपको क्या होता है। मान लो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 2 बार प्लस प्लस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 2 बार प्लस प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे 2 बार प्लस प्लस लिए और भी प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे 5643 प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे प्लस प्लस करे, थर्ड रो में हमारी आउटपुट क्या आएगी, थर्ड रो में क्या आएगी, क्या वो बताएगा कि उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। तो 56 की क्या हो जाएगी 57 हो जाएगी। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी 57 होगी। ठीक है, इस तरह माइनस माइनस कर देता हूँ तो एक घट जाता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपकी क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। उसमें फर्क क्या होता है, अभी तक तो देखो हम क्या कर रहे थे, प्री ही डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी आपकी जो वैल्यू उससे पहले डिक्रीमेंट हो और इंक्रीमेंट। उस केस में यही दिखा रहा था, मान लो यही केस में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पोस्ट डिक्रीमेंट बाद में, इस केस में यहाँ पे आपके आउटपुट नहीं दिखाएगा। 56 पड़ेगा, एक बार और उस वैल्यू को फैच कराना पड़ेगा। प्रिंट एफ किस टाइप की वैल्यू आपकी, इंटीजर टाइप की। ठीक है, स्लैश एन न्यू लाइन में शो कर दे, कॉमा आपकी क्या ए की वैल्यू, इस जगह पे आपकी वैल्यू दिखाएगा या डिक्रीमेंट हुई है। क्या हो गया आपका, ये एरर क्यों आ गई, परसेंट की सेशन पे आपका ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो ए की हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कमेंट करते हैं तो क्या होता है, एक सेकेंड, हमारा कंपाइलर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी तो ठीक है, और मैं ए की वैल्यू दोबारा प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो प्रिंट एफ परसेंट डी इंटीजर के लिए, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, कोमा ए। अब इस केस में मेरी एरर आ रही है, ठीक है। अच्छा ये साथ में दे, स्लैश एन काम नहीं किया इसका, स्लैश एन आपका काम नहीं किया, क्यों नहीं, स्लैश टी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर स्लैश एन काम नहीं कर रहा तो अपना स्लैश टी दे देता हूँ। ये भी आउटपुट प्रिंट कराने से, अच्छा सॉरी सॉरी, ये है ना मेरा कर तो रहा काम, बट क्या इससे पहले लगाना पड़ेगा, ये कन्फ्यूजिंग हो गया, यहाँ पे स्लैश एन आना था आपका पहले वैल्यू प्रिंट कराने से। तो अब नेक्स्ट लाइन में आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है आपकी नेक्स्ट लाइन में आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह मान लो आप इंक्रीमेंट करते तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होएगा, पोस्ट डिक्री इंक्रीमेंट के केस में अगली लाइन में इंक्रीमेंट हो, नेक्स्ट टाइम हम उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो ये फर्क होता है प्री और पोस्ट के अंदर। क्या फर्क होता है प्री और पोस्ट के अंदर। अब एक चीज होता है साइज ऑफ, देखो ये तो प्री और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, एक होता है साइज ऑपरेटर, हमें किसी का साइज पता करना, इंट का कितना साइज है, फ्लोट साइज ऑफ, क्या लिख देते हैं हम, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये हमें क्या बताया, साइज ऑफ बी बता देगा। सेकंड लाइन में देखना साइज ऑफ बी कितना देता है, 2 कितना है आपका, सेकंड लाइन में आउटपुट क्या है 2, इनकी साइज कितना है 2 होता है। तो साइज ऑपरेटर हमें क्या बताएगा, साइज। और प्री और पोस्ट में आप समझ गए, प्री मतलब उसी टाइम आउटपुट देना, पोस्ट यानी कि बाद में। उसके बाद आपका ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर, क्या आपका रिलेशन शो करना। रिलेशन ऑपरेटर क्या बताएगा, रिलेशन शो करता है। रिलेशन ऑपरेटर कितने टाइप के देख लेते हैं, मान लो हमने 2 वेरिएबल लिए, दोनों यूजर से एंटर करा लिए। यहाँ पे इफ की एलसीएम बताते हैं रिलेशन ऑपरेटर, इफ यदि ए की वैल्यू लेस देन बी है,
क्या आपकी लेस देन बी, तो प्रिंट कर दे ए इज लेस देन बी। ग्रेटर देन है तो प्रिंट कर दे ग्रेटर देन बी। लेस देन इक्वल टू है तो क्या कर दे लेस देन इक्वल टू प्रिंट कर दे। इफ कर दे इफ यदि इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कर दे, और नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल। यानी कि हमने रिलेशन ऑपरेटर को यहाँ पे लिख दिया कि कौन कौन से, एक तो लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन इक्वल टू होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक इक्वल होता है, एक नॉट इक्वल। इस ये आपके क्या होते हैं, इतने रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, ये 6 टाइप के आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, मैंने सबको लिख दिया है यहाँ पे आपको शो करने के लिए कौन सा। तो अब जो भी वैल्यू ट्रू होगी ना, इनमें से बाय डिफॉल्ट 3 वैल्यू हमेशा प्रिंट ट्रू होगी। क्यों होगी, या तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों में से एक हो जाएगी, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन, या इसमें से होगी, या इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। तो ये 3 वैल्यू हमेशा ही आपकी ट्रू हो जाएगी इनमें से। मान लो मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, मैंने ले लिया 4 और 8, तो हमेशा 3 वैल्यू देगा आपको। अब ए छोटा है बी से, छोटा है नॉट इक्वल इक्वल। ठीक है, इस तरह से आपके 3 स्टेटमेंट है। ये होता है आपका रिलेशन। एक आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है वो देखते हैं आपका। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नोट, वो होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मान लो ये होता है आपका लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या कहता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी मैं ट्रू दूंगा। एंड क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू। एक होता है लॉजिकल और क्या कहता है, मैं ट्रू दे दूंगा। ठीक है, एक होता है लॉजिकल नोट। वो क्या करता है आपका, अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है, ये 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल। इनको देखते हैं प्रैक्टिकली। हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो हमने कुछ एक वेरिएबल ले लिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा। सबसे पहली लाइन हमारी में क्या आउटपुट आ रही है, ए और बी की वैल्यू 5 और 6 प्रिंट हो रही है। सबसे पहली लाइन के आउटपुट चेक करेंगे। 6 मेरी वैल्यू प्रिंट हो रही सबसे पहले, वैल्यू ऑफ ए 5, वैल्यू ऑफ बी 6। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने क्या किया, सी को असाइन करा दिया। क्या असाइन करा रहा हूँ सी को, ए इक्वल्स टू 10, बीच में लॉजिकल एंड है, ए लेस देन बी। दोनों कंडीशन चेक करो, ए इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, एक तो 5 है, तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी। बीच में एंड ऑपरेटर है, ए लेस देन बी, क्या ए लेस देन बी है, हाँ है, बट एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, नहीं तो मैं क्या दूंगा फॉल्स। तो पहले के आंसर में सी की आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। फॉल्स यानी कि आपकी 0। तो सेकंड लाइन की आउटपुट चेक करेंगे हम। सेकंड लाइन की वैल्यू चेक करेंगे, उस केस में हमारी क्या आएगी देख लेते हैं। कंपाइल करते हैं, तो सेकंड लाइन की आउटपुट अगली इसी तरह। अगली लाइन में क्या कह रहा है, डी की वैल्यू निकाला। डी की वैल्यू क्या कह रहा है, ए बराबर 10, पहली तो फॉल्स है पर दूसरी ट्रू है। पर बीच में ऑपरेटर कौन सा आपका, और क्या कहता है, कोई भी एक ट्रू दे दो, तो दूसरी ट्रू है तो क्या हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या होता है यहाँ पे 1। तो